नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पाश्चात्य से सनातन की ओर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज तृतीय दिवस के इस शुभ सत्र पे हमारा जो विषय है वो है योग एवं प्राणायाम। योग एवं प्राणायाम से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आप सभी योग से परिचित हैं। भारत का योग पूरे विश्व में जन जन के हृदय में विराजमान है। बस दुख की बात यह है कि हम योग से अनभिज्ञ तो नहीं हैं, योग के बारे में जानते तो हैं, पर योग को मानते नहीं हैं, योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने से कतराते हैं। बहुत सारे लोगों को योग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसलिए आज हम थोड़ी सी योग की बातें करेंगे। योग की भ्रांति का मतलब, लोगों को लगता है कि योग मतलब आसन करना होता है, योग मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर व्यायाम का नाम योग होता है, पर ऐसा नहीं है। कई प्रकार के योग होते हैं और उन योगों के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो योग शरीर से ज्यादा एक आत्मा का विषय है, शरीर से ज्यादा हमारे हृदय का विषय है। तो आइए कैसे योग के माध्यम से शरीर से आत्मा और फिर आत्मा से परमात्मा की ओर तक का रास्ता तय करें, हम आज ये जानेंगे। पहली बात, योग क्या है? योग एक ऐसा विज्ञान है, योग एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर की शारीरिक तंदुरुस्ती तो बना ही सकते हैं, शरीर के सारे रोगों को मिटा सकते हैं, एवं उसके साथ साथ ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, यम, तप, नियम इत्यादि सभी चीजों को अपने काबू में करके आत्म संयम करके आत्मा से परमात्मा की ओर जा सकते हैं। योग हमारे जीवन का वो अंग है, योग हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसे अगर हम शुद्ध सात्विक तरीके से अपना ले तो कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने जाना कि योग क्या है, तो योग एक ऐसा विज्ञान है जो चलते, उठते, बोलते, बैठते हर प्रकार से हमारे साथ काम करता है। दूसरा, योग क्यों करना चाहिए? तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए और आत्मा को शुद्ध, शांत और इस संसारी रूपी जीवन में आने का उद्देश्य योग बताता है। लोगों को एक भ्रांति है कि एक विशेष समुदाय का, वर्ग का व्यक्ति ही योग कर सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र, जीव जंतुओं में भी योग की प्रक्रिया है। आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे समाज का हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि के माध्यम से अपने आप को हील करता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं प्राणायाम की और उसके बाद हम बात करते हैं योग की। प्राणायाम अपने प्राण को, अपनी प्राण शक्ति को, अपनी प्राण वायु को हील करना, अपनी नाड़ियों का शोधन करना, शुद्धिकरण करना, अपनी इस शरीर से शांत होकर के अपनी आत्मा तक के उस भाव में पहुंचना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के बहुत सारे नियम हैं और प्राणायाम के बहुत सारे वैसे तो अगर मैं वर्णन करने जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन प्राणायाम के कुछ विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं मैं उनके बारे में बात करती हूँ। हम नित्य प्रति प्राणायाम करते हैं और बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं। नाड़ी शुद्धि है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, शीतली है, शीतकारी है। ये सभी प्रकार के जो प्राणायाम हैं जिनको करने से व्यक्ति कहीं ना कहीं हर प्रकार की बीमारी से निजात पा सकता है। हर प्रकार की बीमारी से, चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात पा सकता है। और प्राणायाम का सबसे विशेष समय जो हम करना चाहिए वो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो वास्तव में वो बहुत ही सहज और सरल होता है। प्राणायाम आज की इस भौतिक जीवन में हर व्यक्ति को हष्ट पुष्ट रहना है, सुंदर रहना है, अच्छा दिखना है। इस अच्छे दिखने के माहौल में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर सुंदर दिखना है, आपकी त्वचा, आपका शरीर सुगठित हो, अगर आप ये चाहते हैं
तो क्या आप भौतिक चीजों से, भौतिक सामग्रियों से, इन केमिकल से भरी हुई चीजों को उपयोग करके सुंदर बन सकते हैं? ये सिर्फ आपको कुछ घंटों के लिए सुंदर दिखा सकते हैं, परंतु आपके शरीर के सेल्स अगर टूट चुके हैं तो आपका शरीर वैसे ही बाहर इतना गंदा दिखेगा कि आप उसको लाख मेकअप इत्यादि चीजों से छुपाएं, वो सात्विक नहीं दिख सकता। अपने चेहरे को, अपने बदन को और अपने शरीर को हर प्रकार से निरोगी करने के लिए प्राणायाम इतना आवश्यक है। अगर आप सुबह उठ करके 20 मिनट भी प्राणायाम करते हैं तो प्राणवायु, प्राण शक्ति इतनी अच्छे से हील होती है कि वो सारे टूटे हुए सेल्स को एक साथ जोड़ती है और फिर हमारा जो शरीर है एक सुंदर सात्विक तेज लेकर के बाहर आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चेहरे में आपने देखा होगा कितना तेज अद्भुत रहता था, क्योंकि वो भक्ति और शक्ति का समागम लेकर के चलते थे। नित्यप्रति सुबह उठ करके छत्रपति शिवाजी महाराज योग एवं प्राणायाम करते थे और सुबह सुबह ध्यान करके भक्ति की ओर जाते थे और पूरा दिन शक्ति अपने साथ लेकर के काम करते थे। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए कोई भी काम करना हो, सबसे पहले आवश्यकता है कि आपकी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। और जब तक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं होगी, आपकी संकल्प सिद्धि अच्छी नहीं होगी। 3 चीजें बहुत जरूरी होती किसी भी काम को करने के लिए। पहला, संकल्प शक्ति, दूसरा, उस चीज के लिए कार्य करना, और तीसरा, भगवान की विशेष कृपा होना। तो आप पहले संकल्प शक्ति अच्छी बढ़ाइए, दूसरा आप उसके प्रति कर्म करिए, यानी आपने संकल्प लिया कि आपको योग करना है आज से, तो दूसरे दिन सोते मत रहिए, सुबह उठ करके योग एवं प्राणायाम की ओर बढ़िए। और जब आपने योग एवं प्राणायाम किया तो कहीं ना कहीं वो ध्यान उस प्राणायाम से वो एक कड़ी परमात्मा की ओर बढ़ेगी और परमात्मा भी आगे के कार्यों में करने में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। योग क्या है, क्यों करना चाहिए, योग के लाभ क्या है, वैसे तो आप सभी जानते हैं और बहुत सारे मनीषियों के माध्यम से आपने ये सुना भी है, परंतु मैं मानती हूँ योग से व्यक्ति निरोग होता है और निरोगी काया व्यक्ति को साधना की ओर लेकर के जाती है। जब तक आपका शरीर निरोग नहीं होगा, आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा। आज की युवा वर्ग, आज के समाज के हर एक व्यक्ति में देखें तो कहीं ना कहीं हीन भावना आ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है व्यक्ति, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर परिवार में कहीं ना कहीं सुख शांति नहीं रही है। इन सभी चीजों का सिर्फ एक उपाय है, वो है योग। योग व्यक्ति सुबह सुबह जब करता है, जब सुबह सुबह प्राणायाम करता है तो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहता है। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है, प्राणायाम और ध्यान एक ऐसी क्रिया है कि व्यक्ति को बड़े से बड़े डिप्रेशन से निकाल सकती है। योग करने के लाभ इतने सारे हैं कि आप निरोगी काया तो पाएंगे ही, साथ साथ आपका मन इतना प्रफुल्लित रहेगा, आप परमानंद, एक अच्छी अनुभूति कर पाएंगे। एक वेदों में कहा गया है, आनंदो वै ब्रह्मेति व्रजानात्, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है और परमानंद की स्थिति अगर आप चाहते हैं, जीवन में आनंद एवं सुख चाहते हैं तो योग की ओर जाएं। कई प्रकार के योग हैं हमारे यहाँ, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग, भक्ति योग। इन सभी योगों में से आपको जो योग सही लगता है, भगवान ने गीता में सभी योगों के बारे में कहा गया है, बताया है, इन योगों में से आपको जो मार्ग सही लगता है, जैसे मुझे भक्ति योग सबसे सरल, सहज और मेरी आत्मिक सुख शांति मुझे प्रदान करता है, मैं भक्ति योग की तरफ जाती हूँ। मैं कर्म योग भी करती हूँ, लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ प्रेम करना। योग को लोगों ने ऐसे क्राइटेरिया में बांट दिया है कि लोगों को लगता है सिर्फ आसन करना, सूर्य नमस्कार करना योग कहलाता है, परंतु योग सिर्फ आसन से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। योग हमारी आत्मा और हृदय का एक सुंदर भाव है। तो आइए हम जानते हैं कि वो योग तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मन स्थिति शांत करने के लिए, ध्यान समाधि धारणा तक पहुंचने के लिए आप शांति से प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आप किस किस प्रकार के योग कर सकते हैं। हमारे नित्य प्रति की क्रिया में आजकल आपने देखा होगा, हमारे बच्चे आजकल पालती मार के बैठ नहीं सकते, जबकि हमारे यहाँ की सभ्यता ही है कि हम पालती मार करके भोजन करते हैं, हम पालती मार करके परिवार के संग बैठते हैं। भोजन करने के पश्चात लोग अक्सर सो जाते हैं। हमारे यहाँ नियम बताया गया कि वज्रासन में आप अगर बैठते हैं
तो हमारे राजीव दीक्षित जी कहते थे कि भोजन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, भोजन को पचाना बड़ी बात होती है। किसी भी व्यक्ति को कार्य करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कार्य से उसके गंतव्य तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। भोजन करना मात्र कार्य नहीं होता है, भोजन हमारे शरीर के संपूर्ण एक एक अंगों तक जाए और भोजन के दुष्परिणाम ना मिले। भोजन का जो सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है हमारी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच करके शरीर को मजबूत करना, वो हो पाए। तो हम क्या करते हैं, भोजन तो बहुत ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं, लेकिन उसको पचाने की प्रक्रिया नहीं करते। आज मोटापा है, थायराइड है, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं। आपसे भोजन करने के बाद अगर वज्रासन में भी बैठ जाते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां तो दूर होती हैं और हमारा आहार भी बहुत जल्दी पच जाता है। उसी प्रकार सुखासन है, पद्मासन है, शयनासन है। हम व्यक्ति सोते हैं, आजकल रात्रि भर में कितनी बार नींद होती है, अनिद्रा के शिकार होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति रात्रि भर डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आती। हमारे यहाँ योग निद्रा जैसा एक सुंदर कार्य, योग निद्रा में आप जाकर के किसी भी तरह से समाधि में पहुंच सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योग निद्रा में जाकर के सैकड़ों सैकड़ों वर्षों की समाधियों में हिमालय में लीन हो जाते थे। आज ये समय हम क्यों नहीं अपना सकते कि हम हर अपने प्रतिदिन की निद्रा में थोड़ी देर के लिए योग निद्रा से प्रारंभ करें। और आप अगर 5 घंटे और 4 घंटे भी सोएंगे तो आपको 24 घंटे की शारीरिक तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो योग एक ऐसी क्रिया है, तो आप हर दिन नित्य प्रति मैं आपको सुझाव दूंगी कि कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करें। 20 मिनट के लिए प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि अवश्य करें। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, 2 मिनट में प्राणायाम के बारे में बात करूंगी। भागवत महापुराण में कहा गया है, जब तक व्यक्ति अपने आसन को नहीं जीत सकता वो कोई काम नहीं कर सकता। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भागवतो रूपो मनः संधार योध्या। व्यक्ति को पहले अपने आसन को जीतना चाहिए, व्यक्ति को अपनी श्वासों को जीतना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, पहले के ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक क्यों जीते थे? आपने देखा होगा कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपको लगता है कि ये पैसे थोड़े ज्यादा हैं, तो आप उनको अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। उनको आप जमा करके अपने आने वाले समय के लिए उन पैसों को बचा करके रखते हैं। और जब आपकी मुसीबत का समय आता है तो वो पैसे आपकी सहायता करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा नाड़ी शोधन करते थे और श्वास की क्रिया ऐसी करते थे, जैसे अनुलोम विलोम किया तो वो घंटों तक अपनी श्वास को अंदर रोक करके रखते थे। इसे हमारे श्वासों की सेविंग कहा जाता है। और उस श्वास को सेव करके, क्योंकि हर व्यक्ति की एक निश्चित आयु है, उसके जीवन में एक निश्चित श्वास दी गई है, परंतु अगर हम अपनी श्वासों को थोड़ी देर ठहराव से हर रोज 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 25 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, इस प्रकार से अगर श्वासों को जीतना हमने प्रारंभ कर दिया तो आने वाले समय में हम दीर्घायु तो होंगे ही, लेकिन हमारी मन बुद्धि चित्त सब कुछ इतना शांत रहेगा कि हम इस दुनिया की जो भी विरोधाभास की धरती है, जहाँ पे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर से पूरी दुनिया भरी पड़ी है, आप उनमें कहीं ना कहीं अलग दिखाई देंगे। आप अपने आप में शांत प्रतीत करेंगे। योग एवं प्राणायाम हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है जो हम अपने दैनिक जीवन में अगर उसे धारण कर लें तो बड़ी से बड़ी तकलीफों से हम दूर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एक निजी अनुभव साझा करती हूँ। जब से ये कोरोना वैश्विक महामारी प्रारंभ हुई है, मैंने देखा कि बहुत प्रकार के लोग मुझे मिले और बहुत ज्यादा नकारात्मक उनके अंदर आ गई है। इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई है कि ऐसी बातें करते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी में से जीवन समाप्त हो जाएगा, लोग चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों का काम चला गया, लोगों के काम बंद हो गए तो वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। मैं एक अपना निजी अनुभव साझा करती हूँ कि जब से जैसे ये लॉकडाउन हुआ, ये सारी चीजें हुई, मैं जब योग में बैठती हूँ, जब मैं प्राणायाम करती हूँ तो पूरे दिन भर में इतनी सकारात्मकता आती है, इतनी सुंदर अंदर से वाइब आती है, अपने आप में परमानंद की अनुभूति होती है। ये मैं किसी और का अनुभव नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव कह रही हूँ। आप सभी जितने भी लोग इस समय इस वैश्विक महामारी में जूझ रहे हैं, आप कल से ये प्रयास करिए कि अपने परिवार के संग नित्य बैठ करके योग अभ्यास करिए। और आप अगर आधा घंटा भी योग के लिए निकाल लेते हैं, आप 15 मिनट योग और 15 मिनट अगर प्राणायाम करते हैं, तो आप दूसरे ही दिन से विचार करेंगे, दूसरे ही दिन से आप ये अनुभव कर पाएंगे कि आप इतनी प्रसन्न रहेंगे, आप इतने प्रसन्न रहेंगे कि आपकी धीरे धीरे जो निगेटिविटी है वो तो दूर होगी ही, और एक बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क की ओर जाएगी।
सीधी सी बात है कि जब तक आपका मन ही शांत नहीं रहेगा तब तक आप अपनी निरोगी काया को कैसे पा सकते हैं। तो योग से निरोग होना है, निरोगी काया होगी तो हमें अपने मन बुद्धि चित्त को शांत करना है, और हमारा मन शांत हो गया, मन एकाग्र हो गया, तभी हम परमात्मा की ओर जा पाएंगे। परमात्मा की ओर जाने के लिए मुझे सबसे सरल योग लगता है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से आपने देखा है बड़े सारे भक्त प्रभु के, चाहे मीरा हो, सूर हो, रहीम हो, रसखान हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, मुक्ताबाई हो, ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो। प्रहलाद जी महाराज ने जिस प्रकार से योग के माध्यम से 7 वर्ष की उम्र में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यपु कहता है कि किसके बलबूते पे तू मुझसे बैर करना चाहता है, ऐसा क्या है तेरे पास। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे पास नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति कुछ और ही नहीं, ये भक्ति योग के 9 अंग है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दाशम, साख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति योग का एक ऐसा अंग है कि इन नवधा भक्तियों में से एक भक्ति भी हमने अपने हृदय में जागृत कर ली तो भक्ति योग हमारे अंदर अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो अगर भक्ति योग तक जाना है तो धीरे धीरे अपना कर्म योग प्रारंभ रखिए। राजयोग से, शांति से, ध्यान, धारणा, समाधि की ओर जाते हुए अपने चित्त को एकाग्र करिए, और जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाए तो प्रभु की ओर बढ़िए। भारत की संस्कृति में हमने जन्म लिया है, इतनी सुंदर विरासत मिली है योग रूपी, प्राणायाम रूपी, ध्यान रूपी, इसे व्यर्थ में ना गवाएं। हर रोज अपने जीवन में योग को अवश्य धारण करें, और योग की उन सभी क्रियाओं के माध्यम से, क्योंकि मैं ना कोई योगाचार्य हूँ और ना ही मुझे योग के बारे में इतना ज्ञान है, परंतु जितना मैंने सुना है, सीखा है, मैं सिर्फ आपको योग के प्रति प्रेरित करने के लिए और आपको योग के प्रति सजग करने के लिए आई हूँ। पाश्चात्य से सनातन की ओर की इस श्रृंखला में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कल मिलेंगे एक नई सुंदर श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।